Good evening to all of you. Here, I am Narayan Kumar. Just from uh, we are just having our online classes during this lockdown. So today is a Friday, and in this Friday, especially we conduct grammar portion. So today here also one grammar portion we are covering for, and that will be applicable for all the classes. So let's see today's class. It is the date to date 12th of June 2020. Today's our grammar portion is present perfect tense. Yes, you just heard fine. Tense is a vast chapter. We have to complete it step by step. And today in 9th class we will give this presentation present perfect tense. But it is applicable for the all classes because tense is the root of the grammar. All the structure of the sentences started from the tense. Present perfect tense. How to recognize the sentence? How we recognize the sentence? First you see, हिंदी के वाक्यों में क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? यह पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, जो कि कार्य पूरा हो चुका होता है, उसके लिए इसको दर्शाया जाता है। इसकी पहचान हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हिंदी के अंतिम में गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा करके वाक्य रहता है तो पूर्ण वर्तमान काल का माना जाता है। इसमें 6 प्रकार के वाक्य हम आजकल के आधुनिक ग्रामर में बनाते हैं। फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। देयर आर 6 काइंड ऑफ सेंटेंस दैट वी क्रिएट sentence. First is affirmative sentence. For this, I have prepared. See, this I have prepared for you all, bhaiya bahan. Here you can see very closely. Present perfect tense. First is here affirmative sentence, that we also know assertive sentence or in positive sentence. In a special card I have prepared. A structure one by one I will write down and I will tell you the structure. For the affirmative sentence, there will be 2-3 rule. 2-3 नियम है इस वाक्य में, हमको क्या प्रयोग करना, क्या प्रयोग नहीं करना। हमें इस वाक्य में हैज और हैव का प्रयोग करना पड़ता है सहायक क्रिया के रूप में। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम है क्रिया का तीसरा रूप, V3 रूप का प्रयोग करेंगे सारे वाक्यों में। हैज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे और बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैज और हैव का प्रयोग। और थर्ड रूप क्रिया का आता है। सो द स्ट्रक्चर वुड बी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. It would be the formula, you can say, or you can say a structure. Let's create one sentence. आप अपना काम कर चुके हैं. So just I am cleaning this, erasing these things so that I can write further. Affirmative sentence going on, subject plus has oblique have plus V3 plus object. ये सकारात्मक वाक्य है जिसमें फॉर्मूला लागू होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट.
इसमें से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेंटेंस जो हैज हैव को लेकर के वाक्य हो सकता है। You have finished, you can write you have finished your work। और भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। You have completed your work, ये भी हो सकता है। You have done your work, ये भी हो सकता है। तीनों तरह से हम बना सकते हैं। So it is the affirmative sentence। ये पोर्शन हमारा आप देखिए बिल्कुल कैमरे के नज़दीक से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला वाला पोर्शन ये पूरी तरह से हमारा बनेगा इसी स्ट्रक्चर से। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सिर्फ नोट जुट जाता है और कुछ विशेष नहीं है। ओनली यू हैव टू ऐड नोट नेगेटिव सेंटेंस। Negative sentence you have to add only note. Only note you have to use. Okay. A structure will be subject plus has oblique have plus note plus V3 plus object. You have to write down this structure. आपको लिखना है इस स्ट्रक्चर को, इसको। और अगर जनरली होता है कि भैया बहनों के स्टूडेंट का स्ट्रक्चर याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। आप कम से कम एक वाक्य याद रखिए प्रत्येक टेंस का कि कैसा वाक्य हो सकता है। मैं काम कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं पिताजी काम कर चुके हैं, शिक्षक पढ़ा चुके हैं, मैं लिख चुका हूँ, मैं कहानी लिख चुका हूँ। ऐसे वाक्यों को आप याद रखिए, उसका ट्रांसलेशन माइंड में कर कीजिए। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव वॉक्ड, दे हैव रिटन एन स्टोरी, दे हैव रिटन स्टोरी। इस प्रकार से और वहाँ से फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सो इट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस। बस वही नेगेटिव सेंटेंस यहाँ से आप बना सकते हैं जिसमें नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। वे लोग घर नहीं गए हैं, सामान्य सा वाक्य है। लेट्स इरेज इट। वे लोग घर नहीं गए हैं, वे लोग घर नहीं गए हैं। दे हैवंट आप यहाँ यूज कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म ये हैवंट गॉन होम, ये इसका सेंटेंस होगा। आई होप you'll अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। टेंस को जितना हवा बनाया जाता है कि बहुत मुश्किल है, टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वाक्य को आप समझ लिए तो सारा वाक्य आप बना सकते हैं। एक बार आप एक स्ट्रक्चर को समझ लिए तो सारा वाक्य आप बना सकते हैं। सो इट इज़ ओनली हियर वी आर स्टॉपिंग। नेक्स्ट क्लास विल कैरी फॉरवर्ड दिस थिंग्स, affirmative and negative sentence step by step. If you learn these things, then you will take it into our mind very authentically. Otherwise it will go forward. So that next classes will cover up next step: interrogative sentence, then interrogative negative sentence, then question word. So it is the presentation present perfect tense 2 sentence today we covered. Thank you very much for joining here. Thank you.